औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे होम रिबन। होम रिबन क्या है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है होम रिबन। होम रिबन तो ये होम रिबन ये होता है, यहाँ पे और भी रिबन है, फाइल, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। तो हम सिर्फ होम रिबन को डिस्क्राइब करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि ये है क्या और किस तरह हम MS वर्ड में इस रिबन का कंप्लीट, इस पेज का काम हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पैराग्राफ ऐड किए हैं, 3 पैराग्राफ ऐड किए हैं हमने इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं पेस्ट का ऑप्शन है, लेकिन अभी ये क्लोज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ कॉपी करते हैं तो फिर उसको कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करते हैं। तो जब हमारे पास कुछ कॉपी नहीं है तो हम पेस्ट क्या करेंगे। अभी देखें यहाँ पे कॉपी का भी बंद है और कट का भी बंद है, यहाँ पे पेस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉपी और कट का आ गया, लेकिन पेस्ट का नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना कुछ कॉपी हुआ हुआ है टेक्स्ट और ना कुछ हमने कट किया हुआ है। अब हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया और कॉपी का ख़त्म हो गया, कट का भी ख़त्म हो गया। तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया। अब ये हमसे पूछे कि आप पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बाद इसको पेस्ट करना चाहते हैं। हमने सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे हमारा ऐड हो गया वही पैराग्राफ, यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। तो ये था कट और पेस्ट का ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। अब ये मैंने एक वर्ड है ये सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी करा यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आया कोऑर्डिनेट के बाद और मैंने यहाँ पे पेस्ट क्लिक किया तो ये देखें प्रोवाइड का वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे टेबल के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह व्हेन से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें ये प्रोवाइड का वर्ड जहाँ जहाँ मैं पेस्ट करता गया वहाँ ये ऐड होता गया, मतलब पेस्ट होता गया। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट 3 ऑप्शन थे। तो ये हमने देखे कि किस तरह ये तीनों ऑप्शन हमने यूज़ करे। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज़ की ये हैं, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से कॉपी करा वही हम Ctrl+C दबा के कंट्रोल के साथ हम C प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके Ctrl+C हमने करा, Ctrl+C हमने क्लिक करा तो ये यहाँ पे हम Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं जहाँ दिल चाहे। तो हमने यहाँ पे इसको Ctrl+V करा, फिर करा, ये देखिए पेस्ट होता गया। तो ये Ctrl+C और Ctrl+V का काम है। तो ये काम था Ctrl+C और Ctrl+V का। अब Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं। Ctrl+X की मदद से हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं Ctrl+X प्रेस करता हूँ तो ये हो गया। तो ये था Ctrl+X का ऑप्शन। तो ये थे इसकी शॉर्टकट की, इन तीनों की, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। तो ये थी इनकी शॉर्टकट की। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। अब हमारे पास 3 तरह का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिखा हुआ है कैलिबरी 13 में। कैलिबरी 13 हमें कहाँ से पता चला, हमने यहाँ पे इसको जैसे ही सिलेक्ट करा तो ये यहाँ से हमारा कैलिबरी फॉन्ट का डिज़ाइन है कैलिबरी और 13 है इसका साइज़। तो ये हमें पता चल गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें कैलिबरी सिलेक्ट है, 15 सिलेक्ट है, साथ में बोल्ड भी है और साथ में अंडरलाइन भी है। तो ये हमें सिलेक्ट करने की मदद से पता चल जाता है कि हमने
क्या चीज़, कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा एरियल सिलेक्ट है, यहाँ पे इसका साइज़ 11 है और यहाँ से इसका कलर भी चेंज है, यहाँ से ये वाला कलर इसका सिलेक्ट है। तो ये था, मतलब हमें फ़ॉन्ट का डिज़ाइन और इस तरह से हमने पता कर लिया कि हमारा फ़ॉन्ट कौन सा सिलेक्ट है। अब हमें मिसाल के तौर पे ये वाला फ़ॉन्ट लेना है। अब हम यहाँ से इसको ये वाला डिज़ाइन, फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो हमने इस वर्ड को भी सेम एज इट इज़ इस तरह का करना है। तो अब हम यहाँ से इसको जब देखेंगे क्या भाई हमने सिलेक्ट करा, तो हमने देखा कि यहाँ पे कैलिबरी है, तो हम इसको भी सिलेक्ट करके इसको कैलिबरी देखेंगे कि हाँ भाई ये भी कैलिबरी है। अब हमने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेक करा, यहाँ पे 15 है, तो हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट करके इसको 15 कर दिया, 16 हो गया। तो हम इसको लिख के भी चेंज कर सकते हैं, हमने 15 कर दिया। तो ये हमने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया। अब हमने चेक करा कि भाई यहाँ पे बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है, तो हमने इसको सिलेक्ट करा और फिर हमने इसको बोल्ड भी करा और अंडरलाइन भी कर दिया। तो अब हमें 4 दफ़ा इसको चेक करना पड़ा कि क्या क्या सिलेक्ट है और हमने यहाँ पे पेस्ट करना पड़ा। लेकिन वही आसान काम बिल्कुल हम एक की मदद से कर सकते हैं, एक टूल की मदद से कर सकते हैं, जो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि हमने कौन सा डिज़ाइन चाहिए, स्टाइल चाहिए। यहाँ पे हमने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करा, ये देखें यहाँ पे ब्रश आ गया हमारे पास। अब हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे माउस को क्लिक करके रखा और सिलेक्ट कर लिया कि हमें कितना चाहिए। हमने यहाँ पे जैसे ही माउस को छोड़ा तो ये देखेंगे इसने ऑटोमेटिक अपना डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर दिया और हमारे को सेम एज इट इज़ करके दे दिया। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एरियल था हमारा, हम इसको एरियल को सिलेक्ट करते हैं। हमें ये वाला फॉर्मेट जो चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, कोलैप्स पार्ट्स के ऊपर। तो ये हमने सेलेक्ट करा और इसको क्लिक करा, तो ये देखें एरियल और 11 ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक कि उसने कलर भी चेंज कर दिया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, बहुत इजी और इजी कर दिया इसने हमारा काम कि हमें बार बार डिज़ाइन, स्टाइल, कलर ये वो कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने सिर्फ इजी सिंपल सिलेक्ट करा और यहाँ से क्लिक करा और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये इसने उसको चेंज कर दिया हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना हमने चाहा। तो ये बहुत इजी काम है फॉर्मेट पेंटर का। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये हमने सिलेक्ट करा, मिसाल के तौर पे ये पूरा हम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास राइटिंग के वर्ड हैं बहुत सारे। हम माउस डाउन की मदद से भी नीचे आ सकते हैं और अपनी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का लिखाई चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन चाहिए अपने वर्ड्स का। तो ये बहुत सारे डिज़ाइन है, आप बहुत सारे डिज़ाइन ये सारे आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, कौन सा आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल यूज़ होता है, स्टैंडर्ड जो है वो एरियल है और साइज़ है इसका 12 एरियल यूज़ होता है क्योंकि ये हल्का सा डार्क है और ये सिंपल और इजी रीडेबल होता है। तो ये एरियल जो है ये यूज़ होता है बहुत अक्सर जगहों पे, ऑफिस में और दूसरे इदारों में एरियल 12 साइज़ यूज़ होता है। तो ये हमने भी ये भी देख लिया कि हमने यहाँ से चेंज कर लिया। यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वर्ड्स का। यहाँ पे हम ऐड ये जो हम सिलेक्ट करेंगे, जितना हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पे अप्लाई होएगा। तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 72 तक है और इसके बाद भी हम अगर चाहें तो लिख के चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे हमने लिख के करा और 100 करा तो ये कितना बड़ा हो गया है, ये देख सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं वापसी। ये 2 तरीके हैं फ़ॉन्ट साइज़ के। यहाँ से हम चाहते हैं कि हमें अपर केस में लिखना है तो हम यहाँ से अपर केस कर देंगे तो ये देखेंगे पूरा कैपिटल हो गया।
यहाँ से हम वापसी लोअर केस करेंगे तो ये छोटा हो गया। तो ये था। इसी तरह हम यहाँ से फर्स्ट कैपिटल कर सकते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट कैपिटल हो गया। तो ये था इसका। इजीली हम यहाँ से अपने फॉर्मेट वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, किसी को कैपिटल, किसी को फर्स्ट कैपिटल। तो ये इजीली यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये था। अब यहाँ पे हम अगर हमने कोई फॉर्मेट अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हमने एक बोल्ड करा है, अंडरलाइन करा है और कैलिबरी सिलेक्ट है और 15 सिलेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जो इसका MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट होता है जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वही हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट साइज सिलेक्ट होता है कैलिबरी 11। ना बोल्ड होता है, ना अंडरलाइन, ना कोई कलर होता है, कुछ नहीं होता। तो ये हमारे टेक्स्ट को जितना भी होएगा उस सबको ये न्यू फॉर्म में कर देगा। जैसे ये न्यू है, कुछ इस पे काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसका काम है। यहाँ से आपने बोल्ड को समझ लिया, बोल्ड क्या होता है। यहाँ से अंडरलाइन भी आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं इटैलिक पे। इटैलिक जो अक्सर यूज़ होता है वो मैगज़ीन वगैरह में यूज़ होता है। इटैलिक हम करते हैं तो ये हल्का सा क्रॉस हो जाता है और ये खूबसूरत लगता है, लेकिन ये सिर्फ मैगज़ीन वगैरह में या जहाँ पे हमें मार्केटिंग पब्लिसिटी करनी होती है तो हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं इटैलिक का, वरना हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब कभी हम कुछ लिखते हैं, जैसे लिखकर उसको फिर कट करके दिखाते हैं कि भाई ये कट कर दिया है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। जैसे यस नो के आंसर होते हैं तो यस को कट कर दिया, नो को छोड़ दिया, या नो को कट कर दिया, यस को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये कभी कभी हमने यूज़ करना पड़ जाता है, वर्ड को काटना पड़ जाता है, तो हम उसके लिए काट के दिखाना पड़ जाता है सामने वाले को प्रेजेंटेशन में, तो हम उसके लिए ये वाला यूज़ करते हैं ऑप्शन। इसी तरह ये एक्स छोटा कर देता है। जैसे कभी हमने यूज़ करना होता है, 2 लिखा हमने यहाँ पे और इसको अगर हमने छोटा करना ही है, वैसे मेरे इतने इस्तेमाल में नहीं आता कि, और ना मुझे ये मालूम है कि कहाँ और क्यों यूज़ होता है, लेकिन एक वर्ड मेरी नज़र में है जो हम यूज़ करते हैं अक्सर। यहाँ पे 0 लिख के सेंटीग्रेड जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम उसको ऊपर होता है 0, तो ये हमारा होता है सेंटीग्रेड। तो इस तरह हम इसको छोटा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला मुझे नहीं पता कि कब यूज़ होता है और क्यों, तो इसलिए मेरे इतना इस्तेमाल में भी नहीं है। तो ये था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखेंगे उसका डिज़ाइन चेंज कर देगा। एक कलर चेंज हो गया, यहाँ से और चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, तो ये इसका डिज़ाइन यहाँ पे है। यहाँ पे भी हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेंज करा था स्टाइल वर्ड्स का, यहाँ पे हम वर्ड्स का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये डबल शेड आ गया, ये भी डबल शेड आ गया, बीच से खाली। ये इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आउटलाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, शेडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये आप ऐड करेंगे तो ये शेडो ऐड हो जाएंगे। देखें, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा शेडो। तो ये इस तरह से शेडो भी हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको वापसी अपना पहले जैसा सिलेक्ट कर देते हैं, तो हम Ctrl Z से वापसी आ जाएंगे और ये हम वापसी आ गए जो हमारा नॉर्मल था। अब कभी आपने कुछ वर्ड को हाईलाइट करना होता है कि भाई ये हाईलाइट कर दिया कि इस पे ज़्यादा नज़रसानी करनी है, या इसको ये वर्ड अहम है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। देखें, ये हाईलाइट कर दिया। हाईलाइटर के हम दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने ये हाईलाइटर के कलर देखेंगे, और दूसरे कलर भी हमारे पास मौजूद हैं जो हाईलाइट करने के काम में आते हैं। तो ये था हाईलाइटर। अब हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हुए हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कलर बना भी सकते हैं कि हमने ये कलर बनाना है, और ये देखेंगे सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा भी हम कलर अपना
बना सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाके ये हम अपनी मर्ज़ी के कलर जो हम चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने कलर चेंज कर दिया। तो ये था इसका फ़ॉन्ट का, हमने पूरा डिस्क्राइब कर लिया। क्लिपबोर्ड हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में अब हमने एक पैराग्राफ लिखा है। इसकी मिसाल के तौर पे हमने 2 टाइप्स बयान करनी है। तो मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब ये इसकी 3 टाइप है। मिसाल के तौर पे ये 3 सब हेडिंग्स हैं या सब पैराग्राफ हैं। तो ये मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको डिज़ाइन देना चाहूँ कि बुलेट में नज़र आए कि ये इसके बुलेट हैं। ये इस बुलेट के हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये 7 तरह के बुलेट हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर इन्हें है कि आप कौन सा रखना चाहें। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 1 2 3 गिनती देनी है या ABC देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 डिज़ाइन है इसके कि आप कौन सी रखना चाहें। ये रोमन आ गई, ये ABC आ गई, ये फिर रोमन आ गई, ये बड़ी रोमन है और ये छोटे रोमन है। तो ये था इसका दूसरा डिज़ाइन और ये है इसका तीसरा डिज़ाइन कि आप इस तरह से भी क्रॉस में बना सकते हैं। यह हम बहुत कम यूज़ ना होने के बराबर ही हमारा यूज़ होता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन उठाएगा। अगर हम एरो डाउन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई और सा भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन आएगा और एरो डाउन पे हम फिर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि हमें इसको आगे करना है हेडिंग को। ये बहुत करीब है तो हम यहाँ से इसको आगे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको शो कराना चाहें, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे शुरू से ही आए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ रखना चाहें इसको। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन को कि यहाँ से पैराग्राफ बनाए। अब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो यहीं पे ही इसी सीध में ही ऐड होंगी लाइंस। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह साइज़ इसकी पोजीशन चेंज करी। इसी तरह इसकी भी हम कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहे हम इसको ले जा सकते हैं। पैराग्राफ को वहाँ से हम शुरू करवा सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन है। अब हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है पैराग्राफ अलाइन के। तो ये हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं। ये हमने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। ये हमने सिलेक्ट नहीं भी करा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, ये हमने अगर हम इसको अभी तो ये लेफ़्ट पर है, ये लेफ़्ट लाइन हमारी मैच है चारों, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट सिलेक्ट है। नहीं भी है तो ये लेफ़्ट हमारा सिलेक्ट ही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है क्योंकि इंग्लिश की अपनी लाइन को बरकरार रखता है और आगे पीछे नहीं होता। तो ये लेफ़्ट पे सेट रहता है, राइट पे ये आगे पीछे हो जाता है। राइट पे ये आगे पीछे हो जाता है। ये देखें, यहाँ से इसका वर्ड, वीडियो का वर्ड बड़ा था, यहाँ पर नहीं आ सकता तो उसने नीचे ले गया और यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया, इसलिए पेज का वर्ड छोटा था उसने यहाँ पर ले आया और एंड को नीचे ले गया। तो ये देखें, ये इस तरह लेफ़्ट सेट होता है हमारा, राइट आगे पीछे हो जाता है। हम इसको ये देखें लेफ़्ट सेलेक्ट भी है। अब हम इसको कर देते हैं सेंटर। तो ये देखें, ये सारा हमारा पैराग्राफ सेंटर हो गया। उसने जहाँ जहाँ तक उस सिलेक्ट कर सकता था उसने सबको सेंटर कर दिया। अब ये अपना इस सेंटर पोजीशन बरकरार रखेगा और ये अपनी सेंटर को ख़राब होने नहीं देगा। तो ये इसका सेंटर अलाइन है। तो आपने देखा कि ये सेंटर अलाइन किस तरह काम करता है। अब हम इसका करते हैं राइट अलाइन। अब हमने राइट अलाइन करा तो उसने राइट की लाइन मिला दी और लेफ़्ट की ख़त्म कर दी। लेकिन ये जब होता है, जब हम उर्दू लिख रहे होते हैं तो हम ये लेफ़्ट ये राइट की लाइंस मिलाते हैं और
लेफ़्ट की ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा जब इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट की लाइन मिलनी चाहिए और राइट की नहीं भी मिले तो परवाह नहीं है, लेकिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था हमारा 3 ऑप्शन हमने डिस्क्राइब कर लिए। अब ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है? जस्टिफाई जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये राइट से भी मिला देता है, लेफ़्ट से भी मिला देता है, और बीच में जो स्पेस होता है वो इन स्पेस में, ये जो एक के बाद दूसरा स्पेस है, एक वर्ड के बाद दूसरा जो बीच का स्पेस है, इनको थोड़ा सा बढ़ा के, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, स्पेस आपका नज़र आ रहा होगा, इसी तरह यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये उनको स्पेस को, खाली स्पेस को ख़त्म करके इसमें मतलब स्पेस को बढ़ा देता है और वर्ड को आपस में यहाँ से भी और यहाँ से भी मिला देता है। तो ये 4 ऑप्शन हो गए, ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। ये है इसका पैराग्राफ के दरमियान हमें कितना स्पेस चाहिए। अभी जैसे ये स्पेस जो यहाँ पर है, ये जो एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला है, तो ये हमें कितना चाहिए, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। यहाँ से हम रिमूव स्पेस करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में मिल गए। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस हो, तो हम ये 1.0, 1.15, 1.5, 2 पॉइंट, इस तरह से हम इससे ये अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो ये था इसका ऑप्शन इस पैराग्राफ का। यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं दोबारा से कि हमें कितना हाईलाइट चाहिए। हमने वहाँ पे सिर्फ कलर को हाईलाइट करा था, वर्ड को हाईलाइट करा था, लेकिन यहाँ पे वर्ड के साथ पीछे का भी हिस्सा हाईलाइट होएगा। जितनी लाइन है वो पूरी लाइन हाईलाइट होगी। यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, नो कलर कर देते हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ये देखें, ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये पूरा पैराग्राफ बॉर्डर के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पे नीचे ले जाते हैं तो ये बॉर्डर बनता जाएगा। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ से हम आके नो बॉर्डर भी कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये हमने बॉर्डर बना दिया तो ये देखें, ये इसमें बॉर्डर आ गया, बॉर्डर में आ गया। तो ये था बॉर्डर का ऑप्शन। तो ये इस तरह हमने देखा। यहाँ से हम दोबारा वही काम कर सकते हैं, ये स्टाइल से वही काम हम दोबारा कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ से हमने चेंज करे थे वर्ड के डिज़ाइन, और हम यहाँ से भी वर्ड्स के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई भी हम हेडिंग देना चाहें तो हम यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये मोर हेडिंग है, तो ये इतनी यूज़ नहीं होती, हम यहीं से ही चेंज करके अपना काम चला लेते हैं। यहाँ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ से चेंज करने की। तो ये स्टाइल का ऑप्शन भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे आ जाता है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे हम, जैसे अब हम करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने करा तो ये इसने हमने यहाँ पे जितना चाहेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्ट हो गया। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन था। फाइंड का ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे और हम देखते हैं कि सबसे पहला वर्ड हमारे पास वीडियो है, तो हम ये वीडियो लिखते हैं यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास वीडियो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। वीडियो हमारे पास 4 दफ़ा यूज़ हुआ है। पैराग्राफ उसके इस तरह हैं, यहाँ पे उसने पढ़ के हमें बता दिया कितना ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वीडियो इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह। तो ये उसने आगे का और पीछे का हमारे को बता दिया कि इस तरह ही आपने वीडियो का इस्तेमाल किया है, वीडियो वर्ड का। इसी ये हमने फाइंड का ऑप्शन भी देखा। यहाँ से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारे पास 4 वीडियो थे, जब हमारे पास सिलेक्ट होएगा कोई वर्ड तो ये उसको रिप्लेस में डायरेक्ट उसी को सिलेक्ट कर लेगा। वीडियो की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे मूवी। ये हमने मूवी का रिप्लेस सिंगल करेंगे तो वो पूछेगा कि कौन सा आप चेंज करना चाहेंगे, तो हमने बोला ये वाला करना चाहेंगे, तो उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया।
चेंज कर दिया, वीडियो को मूवी से चेंज कर दिया। अब हम फाइंड से दोबारा देखते हैं। फाइंड से हम अब लिखेंगे वीडियो। ये देखें अब हमारे पास कोई वीडियो का वर्ड नहीं है एक भी। हम लिखते हैं मूवी, तो ये देखें हमारे पास मूवी के वही 4 ऑप्शन आ गए जो हमारे पास वीडियो के थे। ये रिप्लेस ने ये काम कर दिया। अब हम रिप्लेस को दोबारा मूवी से वीडियो पे ही कर देते हैं या किसी और पे कर देते हैं, सिनेमा पे कर देते हैं। ये हमने सिनेमा पे करा और रिप्लेस ऑल कर दिया हमने। एक ही दफ़ा हम रिप्लेस ऑल डन वी मेट फॉर रिप्लेस, तो उसने चारों चेंज कर दिए एक ही साथ। अब हम दोबारा फाइंड करते हैं और उसने फाइंड में सिनेमा सिलेक्ट किया हुआ। ये देखें अब ये चारों जो वीडियो से मूवी और मूवी से सिनेमा हुए तो ये चारों चेंज कर दिए। तो ये रिप्लेस का काम था। ये थी हमारी आज की क्लास होम इवन की। ये क्लास हमने बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए और हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी और हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।